नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आलोक शाह। आप देख रहे हैं बुद्धा एजुकेशन सेंटर फरुखाबाद। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री से संबंधित क्विज की। ऐसे प्रश्न जो हर बार हमको धोखा दे जाते हैं। आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न कि ऐसे भारत के ऐसे प्रधानमंत्री, पहला नंबर प्रश्न, ऐसे पीएम जो लगातार 2 बार अपने पद पर रहे। तो हमारा उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल, पंडित जवाहरलाल, इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी। ये जो प्रधानमंत्री 3 अब तक हुए हैं, ये तीनों ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो 2 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं, यानी कि दूसरी बार भी इन्होंने प्रधानमंत्री का पद संभाला है। अब आपके सामने उत्तर आएगा भारत के प्रधानमंत्री हैं या भारत के प्रधानमंत्री। इस प्रकार से भारत के प्रधानमंत्री, और आपके सामने 4 क्वेश्चन रख दिए जाएंगे। नियुक्त होते हैं, निर्वाचित होते हैं, मनोनीत होते हैं और चयनित होते हैं। तो उत्तर हो जाएगा हमारा जनता द्वारा नियुक्त होते हैं हमारे प्रधानमंत्री। जनता द्वारा नियुक्त होते हैं हमारे प्रधानमंत्री। अब भारत के प्रधानमंत्री का पद कैसा है? तो सवाल नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भारत के प्रधानमंत्री का पद कैसा है? संविधान द्वारा गठित है, परंपराओं पर है, या विधेयक द्वारा है, या सभी में है? तो भारत के जो प्रधानमंत्री का पद है वो संविधान द्वारा गठित एक पद है। संविधान द्वारा गठित एक पद है। किसका? प्रधानमंत्री जी का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो प्रश्न की ओर। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? 4 नंबर प्रश्न, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो सभी को मालूम है ये राष्ट्रपति ही हैं जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता और शपथ कौन दिलाता है? तो देखिए, प्रधानमंत्री को उसकी शपथ दिलाते हैं हमारे राष्ट्रपति जी। प्रश्न नंबर 6 की ओर। सामान्यतः प्रधानमंत्री क्या होते हैं? सामान्यतः प्रधानमंत्री होते हैं लोकसभा के बहुमत दल नेता का नेता होता है, यानी कि लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है, वो होता है प्रधानमंत्री। आप प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे। 7 नंबर, भारत में एक व्यक्ति से अधिक कितनी बार प्रधानमंत्री नियुक्ति हो सकती है? तो ऑप्शन अनेकों बार वो प्रधानमंत्री बन सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में सिर्फ 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकते हैं। भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र कौन सा है? तो हो जाएगा प्रधानमंत्री, क्योंकि प्रधानमंत्री के हाथों में ही सारी शक्तियां निहित हैं। अब प्रश्न नंबर 9 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा का नेतृत्व करता है? तो लोकसभा का नेतृत्व प्रधानमंत्री होता है। प्रश्न नंबर 9 में प्रश्न नंबर 10 में आएगा हमारा कि संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री होता है, मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है। अब नंबर 11 पे आएगा, तो 11 में आ जाएगा योजना आयोग या नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो हमारा हो जाएगा प्रधानमंत्री ही होता है। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, कौन होते हैं? संसद के सदस्य, लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, गैस चलाने वाले सदस्य। तो सही हो जाएगा हमारा उत्तर लोकसभा सदस्य। प्रश्न नंबर 12, लोकसभा का सदस्य होता है वो होता है हमारा प्रधानमंत्री, होना चाहिए, बहुत जरूरी है। मंत्रिमंडल संघीय बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ये हमारे सभी रिलेटेड हैं प्रधानमंत्री से प्रश्न। संघीय की बैठक कौन करता है?
तो हो जाएगा हमारा प्रश्न नंबर 15 का प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 85 में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। भारत के प्रधानमंत्री की उम्र कितनी होनी चाहिए कम से कम? तो भारत के प्रधानमंत्री की उम्र 25 ईयर्स होनी चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्वारा तो चुने जाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री कौन बनता है? जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है वो भी प्रधानमंत्री बनता है। अब आज के लिए आपका प्रश्न है कि यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो वे क्या कर सकते हैं? वे अविश्वास प्रस्ताव क्या पास कर सकते हैं? इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। पढ़ते रहिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए। जय हिंद, जय भारत।